अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल SSZ व्लॉग्स। तो आज मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट वॉक से कर रही हूँ। वॉक नहीं करनी आई थी एक्चुअली, मैं पार्लर आई थी थोड़ी सी सर्विसेज लेने। सर्विसेज इन द सेंस आईब्रोज एंड अपर लिप्स। तो बस अभी फ्री होके वापस घर जा रही हूँ। 8:30 बजे आई थी सुबह, तो अभी फ्री हो गई हूँ, इसीलिए अभी वापस घर की तरफ जा रही हूँ। सुबह इसीलिए मैं आई थी क्योंकि रात जैसे जैसे टाइम गुजरता है फिर रश ज़्यादा होने लगती है, फिर वो लेट हो जाता है। 3 घंटे 4 घंटे सिर्फ आपको वेट करना पड़ता है। इसलिए आज फिर मैं सुबह सुबह आई और बस अभी घर जाके मशीन लगाऊंगी, कपड़े धोंगी और बाकी ईद की सफाइयाँ वगैरह जितनी हो सके वो भी करूँगी। कुछ कल कर ली थी और जो रह गई थी वो अभी जाके करूँगी। तो चलें अभी चलते हैं। और जमल भी सोई हुई थी तो इसलिए जल्दी जल्दी जा रही हूँ कि उसके जाने से पहले मैं घर पहुँच जाऊँ, नहीं तो फिर वो ज़िद करेगी, रोएगी। फिर आगे आगे आप लोगों को साथ साथ दिखाती भी रहूँगी और अपडेट भी करती रहूँगी। हाँ जी, तो मैं घर जाने के बाद जो है यहाँ गई थी अब्बू लोगों की तरफ और यहाँ गई थी और फिर नोनी रानी ने मेरी थोड़ी सी ऑयलिंग की, जिसमें आप लोग देख सकते हैं। अभी स्कार्फ भी बांधा हुआ है, हेड स्कार्फ, ताकि दीवार वगैरह गंदी ना हो। क्योंकि लोग कहते हैं मैं अभी भी छोटी हूँ कि छोटे बच्चों की तरह सारी जगह गंदी ना करूँ। और ये बच्चे खेल रहे हैं, जमल ये हया दोनों खेल रहे हैं और बस अभी मैं सनबात ले रहे हैं और वो नोनी एज़ यूजुअल काम कर रही हैं, रानी एज़ यूजुअल काम कर रही हैं। तो मैंने कहा चले मैं अपने व्लॉग में आप लोगों को बता दूं कि मैं यहाँ आई हुई हूँ अब्बू की तरफ। अभी बस रिज़ा का वेट कर रही हूँ। रिज़ा थोड़ा बिज़ी है, वो फ्री हो तो फिर हम लोग घर जाएं और घर जाने के बाद जो है वहाँ पे अपने बाकी के काम करूँ, अपनी थोड़ी बहुत साफ़ सफाइयाँ करूँ घर की। और आई थिंक हाँ जी, या कल फिर मैं कोशिश करूँगी कि ईद के लिए जो मैंने लंच में जो बनाना है फर्स्ट डे उसकी भी प्रिपरेशन करूँ। सलमान से चीज़ें मंगवा लूँगी मैं। अच्छा, ये मेरे हाथ पे जो है कुछ चीज़ें लगी हुई हैं, मेथी वगैरह, इसको इग्नोर करना क्योंकि मेथी साफ़ किया तो उसके वो पार्टिकल्स रह गए। तो वो भी बनाऊँगी अगर सलमान चीज़ें ले आए, या तो आज रात बनाऊँगी या तो फिर कल इंशाल्लाह। मेहंदी लगानी है दोनों बच्चों को, किरण को, और अगर टाइम बचे तो ख़ुद को भी लगाऊंगी मेहंदी। ज़्यादा अगर ना भी मिले तो थोड़ी सी तो मेहंदी लगाऊंगी। तो चलें अभी वेट करती हूँ रिज़ा फ्री हो जाए, फिर घर चलते हैं, फिर देखते हैं घर में क्या क्या करना है। कपड़े तो वॉश करने, मशीन तो लगानी है और उसके अलावा फिर क्या क्या करूँगी वो भी दिखाऊँगी। तो मैं घर आ गई हूँ और काफ़ी टाइम से आई हुई हूँ। बाहर मशीन भी लगा ली है मैंने, ऑलमोस्ट मशीन जो है मेरी कंप्लीट होने वाली है। ड्राइंग रूम के पर्दे भी मैंने उतार दिए और वो साइड में जो है बालकनी है। अक्सर लोगों ने मुझसे पूछा है कि क्या आप लोगों के ये झूला लगा हुआ है आप लोगों के फ्लैट में। जी, तो ये स्लाइड वाला है झूला है, स्लाइडिंग करते हैं यहाँ पे बच्चे। और कर्टन्स में सारे उतार चुकी हूँ, गदेली वगैरह मैं सारी हटा चुकी हूँ। मैंने डस्टिंग कर ली है इस टाइम रूम में। अब सिर्फ फ़ैन रह गया, इसको मैंने क्लीन करना है और बाद में वैक्यूम करके बाहर कपड़े नहीं बिछा रही मैं रूम में ही वैक्यूम कर लूँगी और गदेलियाँ वगैरह बिछा के जब कर्टन्स वगैरह ड्राई हो गए वो भी प्रेस करके हैंग कर दूँगी। तो मेरे ड्राइंग रूम भी ऑलमोस्ट समझे क्लियर हो चुके हैं। किचन भी मैंने अपने क्लियर कर लिया है, टॉप वगैरह स्लैब सारा क्लीन कर लिया है। फ़िलहाल मैंने जो है किचन की जो फ्रिज रखा हुआ है, असल में हम लोगों की किचन में कालीन बिछी हुई है तो इसलिए मैं पूरा फ्रिज धो नहीं सकती हूँ कि सारी चीज़ें निकाल के एकदम से धो लूँ, इसलिए मैंने सिर्फ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ।
मैंने काउंटर टॉप कंप्लीट क्लीन कर लिया है जी। तो ये ज़ीरा पड़ा हुआ है यहाँ पे, और ये ज़ीरा यहाँ पे पड़ा हुआ है क्योंकि मैं बाकी सारे ज़ीरा जो है ट्रांसफ़र कर चुकी हूँ दूसरे कंटेनर में, बस ये थोड़े बहुत रह गए। इसको मैंने ड्राई रोस्ट करके ब्लेंड करके रख देना है। और बाकी मेरा किचन टॉप क्लीन हो चुका है, बर्तन धोए थे, इसको मैंने समेटना है। यहाँ पे मैं जो है अपने डिफ्रीज़र की क्लीन अप करना है। मैंने ये सारी चीज़ों को मैंने निकालना है, अपने डिफ्रीज़र को क्लीन करना है, और जो जो चीज़ें ज़रूरत है मुझे बनाने के लिए, खाना वगैरह बनाने के लिए, उनको भी मैंने अलग करना है, सेपरेट करके रखूँगी। बाकी मेरे किचन ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके, बस ये बर्तन जो रह गए हैं इनको मैंने कलेक्ट करके इनकी जगहों पे शिफ्ट करना है। मेरे किचन भी डन, ड्राइंग रूम भी ऑलमोस्ट डन। अभी मैं बाहर जाऊंगी और जो कपड़े रह गए हैं उनको मशीन में डालूंगी, इससे पहले लाइट चली जाए, और साथ साथ आप लोगों को दिखाती रहूँगी। बस तो मेरे ड्राइंग रूम नीट एंड क्लीन हो चुके। ये रॉड मैंने यहाँ रखा हुआ है, जो कर्टन्स वाले रॉड है। कर्टन्स भी वॉश हो चुके, सिर्फ एक कर्टन आई थिंक रह गया, वो भी ड्राई हो जाए, प्रेस करके उसको भी मैं हैंग कर दूँगी। बाकी मैंने वैक्यूम कर दिया है, गदेलियाँ तक पिलोज सब कुछ मैंने सेट कर दिए हैं। और अब आप लोग कहेंगे कि क्यों आपने जो है अपने कर्टन्स तो आपने वॉश कर लिए, तो गदेली और पिलो कवर्स क्यों वॉश नहीं किए? तो मैंने इनको जो है पहले ही वॉश करके प्रेस करके चढ़ा दिया था। अब बस कर्टन्स रह गए थे जो कि आज मैंने वॉश कर लिया। बाकी मैंने पूरा अपने ड्राइंग रूम नीट एंड क्लीन कर दिया। अभी लाइट जाने वाली है, अगर लाइट गई तो मैं वो काम करूँगी जो कि मतलब जिसमें मुझे मतलब इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत ना हो। अगर नहीं गई तो फिर मैं अपने जो इलेक्ट्रिसिटी वाले काम है वो पहले करूँगी। तो जब तक लाइट नहीं जाती है मैं देखती हूँ कि मैं अभी क्या काम करूँ। फ़िलहाल मेरे ख़्याल से मैं पहले जो है किचन को वैक्यूम करूँगी, और उसके बाद फिर टीवी लॉन्च को भी वैक्यूम करूँगी जब तक लाइट है। मैं काफ़ी टाइम बाद व्लॉग कर रही हूँ। काफ़ी गैप दिया था मैंने, और अभी वापस अब्बू के घर आ गई हूँ और यहाँ पे बैठी हुई हूँ। किरण को मेहंदी लगा रही थी, फिर याद आया कि मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया, तो मैंने कहा चले व्लॉग भी स्टार्ट कर लूँ। इफ्तारी हो गई है, खाना भी खा लिए, तो इसलिए अभी मेहंदी लगा रही हूँ। अभी स्टार्ट किया था तो मैंने कहा चले साथ साथ मेहंदी भी लगाऊँ और हल्की फुल्की क्लिप्स भी लेती रहूँ। किरण को मैं मेहंदी लगा रही थी तो अचानक ये दोनों बच्चे आ गए, और फिर किरण की मेहंदी आधी अधूरी रह गई। अभी मैंने जमल को मेहंदी लगा ली, उसका हाथ मैंने इसलिए पकड़ा हुआ है कि वो अपने कपड़े गंदे नहीं करे, थोड़ी मेहंदी ड्राई हो जाए, फिर मैं हया को भी फिर मैं मेहंदी लगाऊँ। जमल ख्याल से अपने हैंड्स गंदे नहीं करना, ओके? ऐसे सीधे रखो, फिर मैं हया को भी मेहंदी लगाऊंगी। लाओ हया, आपको भी मेहंदी लगाऊँ मैं। जितनी हो सकी मैंने किरण की मेहंदी कंप्लीट की अपनी तरफ से, दोनों बच्चों को भी मेहंदी लगा दी, और अभी मैं फुल बुरे तरीके से थक गई हूँ। ब्लैंकेट में पाँव लंबे करके बैठी, इट्सा की ब्लैंकेट को भी गंदा कर दिया किरण ने मेहंदी लगा के। चले और जमल के जॉगर्स यहाँ देखें, यहाँ से पड़े हुए। चले फिर अभी देखते हैं आगे क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ, तो आज नेक्स्ट डे है और अभी सुबह के टाइम हम लोग जा रहे हैं। आज लास्ट डे भी है, कल ईद है खैर से, तो जो बची कुची शॉपिंग रह गई थी वो भी कंप्लीट करने जा रहे हैं। सुबह ही सुबह जा रहे हैं ताकि जल्दी से फ्री हो जाए, नहीं तो बाद में रश भी बहुत होता है, ट्रैफिक भी होती है, इसीलिए बस अभी हम लोग जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या क्या लेने हैं, क्या क्या लेते हैं। सारी शॉप्स इस टाइम पे बंद है, सारी क्लोज है शॉप्स, और बस रोल ले लिए, समोसे थे नहीं, भी आगे जा रहे हैं बाकी वेजिटेबल्स वगैरह लेने, जैसे धनिया वगैरह, और सलमान गोश्त भी लेने और गोश्त भी लेने, बस अभी ये चीज़ें रह गई हैं, वो चीज़ें भी कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। सारी शॉप्स इस टाइम बंद है। घर में मैं आ गई थी, काफ़ी टाइम पहले आ चुकी थी, फिर मैंने बिस्तर वगैरह समेटी, चीज़ें समेटी। अभी वो गंदे कपड़े मैंने अलग कर दिए, जो जो कपड़े मैंने वॉशिंग मशीन में डालनी वो अलग कर दिए। गैस एज़ यूजुअल नहीं है तो गीज़र ऑन नहीं हो रहा है, जमल के लिए मैंने पानी बॉयल होने के लिए रखा है,
बाकी तो चीज़ें मैं समेट चुकी हूँ, बस एक चंद चीज़ें रह गई थी। इसमें आलू वाले और वेजिटेबल रोल्स लाए हैं। शायद मैंने पहले अपने क्लिप्स में बता दिया था कि समोसे मिले नहीं तो रोल लिए हमने। और बेकरी के भी बाकी आइटम्स को मैं समेट के रख दिया। और बस ये भी ये रहते हैं फ्रेंच हार्ट और ये पफ्स, इनको समेटना है। और धनिया पुदीना और ग्रीन मिर्चों को मैंने क्लीन करके इसको भी समेटना है। यहाँ पे मैंने पालक बॉईल करके रख दिया तो उसे मैंने फ्रीज़ किया था, इसे भी मैंने निकाल दिया है। चने बॉईल करके रख दिए थे, वो भी फ्रीज़ हैं, वो भी मैंने निकाल दिए हैं। और टोमेटो पेस्ट जो है मैंने बना के रखा था वो भी मैंने निकाल दिया है ताकि ये भी डिफ्रोस्ट हो जाए और मैं अपने कल की चीज़ों की हल्की फुल्की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँ। यहाँ पे मैंने माश की दाल को भी क्लीन कर पहले साफ़ किया, फिर उसके बाद वॉश करके अभी मैंने भिगो के रख दिया है बड़े बनाने के लिए, दही बल्ले बनाने के लिए। बहुत काम है आज फिर से बहुत काम है। टाइम पे मुझे ये सारे काम कंप्लीट करना है। टाइम पे मेरे किचन की हालत फुल ख़राब हुई हुई है। मैं चिकन वॉश कर रही हूँ, उसके पैकेट्स भी बनाती जा रही हूँ और साथ साथ समेटती भी जा रही हूँ। कुछ समेट लिए, कुछ रह गए अभी भी। और जो दही मैंने दाल भिगो के रखी थी बल्लों के लिए, बल्लों का पेस्ट भी रेडी है, बल्ले का पेस्ट फुल रेडी है। और यहाँ पे मैंने शामी कबाब के लिए चने की दाल और सॉरी मीट भी जो है कुकर में डाल दिया है और ये भी रेडी होने वाला है। बस रेडी नहीं होने वाला, सॉरी, अभी इसको मैं लिड लगा के रख दूँगी सीटी आने तक, जब तक इसमें प्रेशर बने। फिर बीच बीच में मैं साथ साथ चेक करती रहूँगी। और अभी मैं साथ साथ कर्टन्स भी लगाऊंगी। कल जो वॉश किए थे वो फिर शाम को हम लोग अबू की तरफ चले गए थे, इसलिए फिर मैं कर नहीं पाई। वो भी अभी प्रेस हो गए तो उसको भी मैं जो है हैंग कर दूँ, कर्टन्स लगा दूँ। और जमल को भी मैंने रेडी करके खाना खिला दिया और कर्टन्स भी लगा दूँ ताकि अंधेरा हो टीवी लॉन्च में। और फिर जमल के भी सोने का टाइम होगा, अगर रोशनी हुई फिर जमल जो है सोएगी भी नहीं। और इसलिए मैंने उसके सोने से पहले पहले ही ये पेस्ट बना दिया, क्योंकि जब ब्लेंडर चलेगा तो जमल की नींद ख़राब होगी। इसलिए मैंने जो काम मतलब शोर शराबे वाला काम होता है वो पहले ही मैंने कोशिश करती हूँ कि कर लूँ जमल के सोने से पहले पहले। इसमें जो मैंने चीज़ें डाली हैं, इंग्रेडिएंट्स डाली, वो तो मैं अपने लास्ट ब्लॉग में भी शेयर कर चुकी हूँ। जिन्होंने नहीं देखा तो वो उसमें से देख ले कि मैं इस पेस्ट में क्या क्या चीज़ें मैंने ऐड की है। मैंने इसमें सारे जो बेसिक स्पाइसेस होते हैं और एक्स्ट्रा जो अपने तरफ से मैंने शामी कबाब मसाला बनाया था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है इसी टाइम बॉयल होने के टाइम पे, जब मैंने बीफ और चने की दाल को ऐड किए। और साथ में मैंने अनियन भी ऐड कर दिया। अब इसको मैं लिड लगा के क्लोज़ कर दूँगी और फ्लेम ऑन है। फिर मैं जब एक 10-15 मिनट बाद फिर चेक करूँगी, जब प्रेशर बन जाए उसके बाद फिर मैं चेक करूँगी कि गोश्त टेंडर हुआ है या नहीं। ये मैं जो है ज़ीरे को मैंने साफ़ करके इसे भी मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। ज़ीरा और धनिया को हमेशा ही मैं साफ़ करने के बाद ड्राई रोस्ट करती हूँ और इससे जो बहुत प्यारी सी अरोमा, एक एरोमेटिक खुशबू आती, स्मेल आती है। तो जिनको पता है वो तो जानते हैं, जिनको नहीं पता उनके लिए एक छोटी सी टिप एंड ट्रिक है कि हमेशा जो है धनिया और ज़ीरा को, चाहे काला ज़ीरा चाहे सफ़ेद ज़ीरा है, साफ़ करने के बाद ड्राई रोस्ट कर लिया करें। फिर जब आप अपने किसी भी सालन में या किसी भी चीज़ में ऐड करेंगे तो उसमें से एक बहुत प्यारी सी एरोमा आई, बहुत प्यारी सी एरोमेटिक स्मेल आती है। मैंने तो हमेशा अपने फूफियों से यही सीखा और अभी मैं भी हमेशा यही करती हूँ। बस ये ड्राई रोस्ट हो गया, कलर इसने चेंज कर लिया और मैं इसको भी बंद कर दूँगी ताकि ये रूम टेम्परेचर पे जब ये आएगा तो मैं इसको ब्लेंड कर दूँगी, सॉरी ग्राइंड कर दूँगी। इससे जो है ये फ़ायदा होगा कि बस वो बीच में जमल रोने लग गई थी, इस वजह से मैं चली गई। मुझे नहीं पता मैं क्या बोली थी, लेकिन बस अभी जब ये रूम टेम्परेचर पे जब आएगा तो मैं इसे ग्राइंड कर दूँगी। फुल पाउडर भी नहीं बनाऊँगी और साबित भी नहीं रखूँगी, बस ऐसे जैसे कुटा हुआ होता है वैसे रखूँगी। और उसके बाद जब सालन बनाओ या जो चीज़ भी बनाऊँगी उसमें फिर इसको ऐड कर दूँगी। अभी रूम टेम्परेचर में आएगा तो जब तक ये रूम टेम्परेचर पे आता है मैं जमल को सुनाऊँ, क्योंकि उसके रोने की आवाज़ आ रही होगी, इसलिए हम फिर सोने का बस मैं उसको सुनाती होंगी। यहाँ पे मैंने चाट का तड़का भी रेडी कर रही हूँ जो कि ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है।
और आहिस्ता बात इसलिए करी क्योंकि जमल सो चुकी है, जमल को मैंने सुला दिया। बस अभी यहाँ पे जब टमाटर ऑयल छोड़ने लगेगा फिर इंशाल्लाह मैं इसमें चने भी ऐड करूँगी, तो फिर एक तरह से मेरी एक डिश रेडी हो जाएगी कल के लिए। मैं इससे ही आज जो है हाफ कुक कर रही हूँ चीज़ों को, हाफ कुक क्या मैं ऑलमोस्ट फुल कुक ही कर रही हूँ, क्योंकि कल भी कर सकती थी, लेकिन वजह मैं आप लोगों को आगे ब्लॉग में बताऊंगी। आप लोगों को वजह पता चल जाएगी कि मैं अभी से क्यों रेडी कर रही हूँ चीज़ें, तो वही वजह है जिसकी वजह से मैं अभी कुकिंग कर रही हूँ। आगे ब्लॉग में आप लोगों को वैसे भी अंदाज़ा हो जाएगा, पता चल जाएगा कि मैं अभी से कुकिंग क्यों कर रही हूँ। और ये भी मैंने हैंड लिया है, कंसिस्टेंसी इसकी डबल हो चुकी है। अब साथ साथ मैं ये बल्ले जो है ये भी फ्राई करूँगी। धनिया पुदीना मिर्चें भी साफ़ हो गई हैं और बस चाट रेडी होते फिर मैं इंशाल्लाह खुरमा भी अपना बना लूँगी। चाट ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। इसमें मैंने चने भी डाल दिए हैं तड़के में, और थोड़ा सा चने के अपनी जो बॉईल किया था उसका जो पानी था वो वही ऐड किया, जो कि ऑलरेडी इस बाउल में था वही ऐड कर दिया। अब इसको बस एक तो बॉयल आने दूँगी और उसके बाद इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी दूसरे बर्तन में और कुरमा बनाना स्टार्ट करूँगी। चाट मेरी रेडी हो चुकी है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने बल्लों को भी अभी फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है, और इस चने साथ साथ मैं इसको फ्राई भी करती रहूँगी और इंशाल्लाह अपना ब्लॉग भी बनाती रहूँगी। आप देख सकते हैं कैसे फ्लफ़ी माशाल्लाह माशाल्लाह से बल्ले बन रहे हैं, रेडी हो रहे हैं जी। तो यहाँ पे बल्ले भी रेडी हो चुके हैं, सारे फ्राई हो चुके हैं, जितने मैंने बनाया था सारे मैंने फ्राई कर लिए हैं, और माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे बने हुए, क्रंची, बाहर से फुल क्रंची और अंदर से फुल स्पॉन्जी टाइप है। और अभी मैं इसलिए जो है इसको तोड़ नहीं सकती हूँ, तोड़ के दिखा नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं एक हाथ से शूट कर रही हूँ, मोबाइल है तो मेरे एक हाथ में और एक हाथ से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पे जो है मैंने ऑयल को ट्रांसफ़र नहीं किया है, इसको मैंने इसी में रखा है, क्योंकि अभी थोड़ी देर में मैं जब कौरमा बनाऊँगी तो यही ऑयल यूज़ करूँगी स्टेन करके। और यहाँ पर जो मैंने कुकर भी ओपन कर लिया है, कुकर में जो मैंने चने की दाल और मीट ऐड किया हुआ था वो भी दोनों टेंडर हो चुके हैं, मैंने चेक कर लिया है, बिल्कुल टेंडर हो चुके हैं। लेकिन अभी भी मैं इसको हल्की आंच पे रख दूंगी कि जो वाटर लेवल है इसका ये रिड्यूस हो के बिल्कुल रिड्यूस हो जाए, बस थोड़ा सही रहे। और जमल भी सो रही है इस टाइम पे, मैं भी थक गई हूँ, सुबह से लगी हुई थी, तो इसको मैं हल्की आंच पे रख दूँगी, लिड नहीं लगाऊंगी, ओपन रखूँगी इसको और हल्की आंच पे रखूँगी ताकि वाटर लेवल्स का रिड्यूस हो जाए, और थोड़ी देर लेट जाऊँगी और फिर आगे आगे आप लोगों को दिखाती रहूँगी कि मैं क्या कर रही हूँ। अब इस टाइम मेरी एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो चुकी है। चाट रेडी है, उस चाट को भी मैंने ट्रांसफ़र करना है दूसरे बर्तन में, तो ये सारे काम फिर मैं इंशाल्लाह आके ही करूँगी। तो यहाँ पे मैंने शीट भी सेट कर दी है कल के लिए। खैर से अभी मगरिब भी हो गई है, मैं बीच में सो गई थी, इस वजह से थोड़ी लेट हो गई और व्लॉग नहीं कर पाई, शूट नहीं कर पाई जब मैं चीज़ें रेडी कर रही थी। अभी ड्राई चीज़ें मैंने रख दी हैं, बाकी जो चाट और दही बल्ले है वो इंशाल्लाह सुबह ही फिर मैं सर्व करूँगी बॉल्स में। और कौरमा भी मैंने रेडी कर, यहाँ पे मैंने बर्तन भी सारे वॉश कर लिए और किचन मेरा क्लीन नहीं है, उसको ज़रा इग्नोर करना क्योंकि इस टाइम फुल मेरे किचन मैसी हुआ है। और यहाँ पे कौरमा भी ओ माशाल्लाह 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 रेडी है। अब बस पीछे जो है जो रहता है वो पालक बनाना है मैंने, और राइस रह के वो इंशाल्लाह सुबह ही बनाऊंगी। और यहाँ पे भी जो है ये कंप्लीट टेंडर हो चुका है, इसको भी इंशाल्लाह सुबह मैश करके फिर सुबह ही फ्राई करूँगी। अभी जो है मैं जा रही हूँ अब्बू के घर, यही वजह थी कि मैं आज सुबह से ही अपनी सारी कुकिंग वगैरह कर रही थी, क्योंकि रात को मैंने वहीं पे स्टे करना है अब्बू की तरफ, क्योंकि आज सलमान जो है शॉप में उनको काम है तो वो लेट होंगे, उन्होंने कहा कि अब्बू की तरफ ही स्टे करना। और यहाँ पे मैंने फर्दर और भी चने जो है वॉश करके सोक करके रख दिए थे, तो ये भी मैं बॉईल करूँगी, लेकिन अभी तो टाइम नहीं है, फिर रोज़ सुबह इंशाल्लाह मैं
बॉईल करूँगी। बाकी तो ऑलमोस्ट मेरी सारी चीज़ें रेडी है सुबह के लिए। बस एक स्वीट डिश रह गया, वो मैंने सोचा था कि मैं शीर खुरमा बनाऊँगी, या तो भी देखती हूँ सुबह शीर खुरमा बनाऊँ या फिर शाही टुकड़े बनाऊँ। तो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था, बहुत सारे काम थे आज। यहाँ पे कराने के बाद मैंने मेहंदी भी लगा ली थी और बहुत थकी हुई थी, मेहंदी लगा के फ्री हुई तो फिर सो गई। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर ब्लॉग पसंद आया है तो हिट द लाइक बटन, और चैनल पे न्यू है तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट एंड अमेजिंग ब्लॉग के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।